आप लोगों तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है। आज हम लोग जो है आरसीएम पाठशाला के 20वें दिन में प्रवेश कर चुके हैं। आज हमारा एपिसोड बहुत आगे बढ़ चुका है और हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें जान चुके हैं। साथियों, इससे पहले कि हम लोग मीटिंग को शुरू करें, मैं अपना एक छोटा सा परिचय दे देता हूं। मेरा नाम सुनील कागसर है और मैं पेशे से एडवोकेट हूं। पिछले 20 साल से वकालत के प्रोफेशन में हूं और साथ साथ मेरी धर्मपत्नी अनीता जी आरसीएम बिज़नेस में कार्यरत हैं। वो आरसीएम बिज़नेस के स्टार पर्ल अचीवर हैं और हम लोग इस फैमिली बिज़नेस को मिलकर आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए हम आज की बातचीत को शुरू करते हैं, आज की बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। आज हम जिस विषय के ऊपर बात करने वाले हैं उस विषय को हम लक्ष्य से आगे बढ़ाएंगे। हमने बात की थी पिछले कुछ मीटिंग्स में लक्ष्य के ऊपर कि हमें एक लक्ष्य बनाना चाहिए। तो लक्ष्य इंसान के जीवन का सबसे ज़रूरी बिंदु है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसके ऊपर कई बार बात करता रहता हूँ और बात इसके बारे में कंप्लीट जो है कभी भी नहीं हो पाती है, क्योंकि ये एक इतना बड़ा टॉपिक है। इसके बारे में बड़े बड़े ग्रंथ लिखे जा चुके हैं। लक्ष्य नामक की एक बुक है ब्रायन ट्रेसी की, और आप देखते हैं संतोष नायर एक बहुत बड़े ट्रेनर हैं, वो लक्ष्य के बारे में 2-2, 3-3 दिन की वर्कशॉप लगाते हैं। तो ज़िंदगी के अंदर उस बात को हमेशा ध्यान रखें कि जिसका जितना बड़ा गोल है उसका उतना बड़ा मोल है, वरना ज़िंदगी गोलमोल है, और गोलमोल है और फुटबॉल है तो बीसीजी कहते हैं कि फिर उसको कोई भी लात मारता रहता है। तो हम आज की बातचीत को आगे बढ़ाते हैं कि सक्सेस के लिए कहा जाता है, टू सक्सेस यू मस्ट हैव ए गोल, यू मस्ट हैव अ गोल। कामयाबी के लिए आपके पास एक लक्ष्य होना चाहिए। अब लक्ष्य की बात हमने काफ़ी सीख ली कि लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य हमने बना भी लिया, आपने भी बना लिया कि मुझे जो है इस बिज़नेस में रॉयल्टी चाहिए, टेक्निकल चाहिए, मुझे स्टार रूबी बनना है, मुझे डायमंड बनना है, मुझे स्टार डायमंड बनना है। सारी चीज़ें आपने तय कर ली। और आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत से लोग ये तय कर लेते हैं कि मुझे ये वाला पिन चाहिए, मुझे ये वाली गाड़ी चाहिए, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी वो मिलती क्यों नहीं है? क्या ऐसा कारण रहता है? क्या ऐसी प्रॉब्लम आती है? क्योंकि अब आप थोड़ा मैच्योर हो चुके हैं, अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि यहाँ प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं मिलती है। चलिए उसके बारे में बात करते हैं और वो कैसे मिलेगी। लक्ष्य और इच्छा दो बातें होती हैं। पहले तो इस बात में फ़र्क कर लीजिए, इच्छा में और लक्ष्य के अंदर बहुत बड़ा फ़र्क होता है, ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। इच्छा तो यदि आप राह में बैठे हुए एक व्यक्ति जो भीख मांग के अपना गुजारा कर रहा है, अगर उससे आप मर्सिडीज़ गाड़ी रोक के वहाँ पे खड़े होके उससे पूछेंगे कि भाई तेरे को गाड़ी चाहिए क्या, तो इच्छा तो उसकी भी है, बोलेगा हाँ ठीक है मिल जाए, अच्छी बात है। इच्छा से कुछ नहीं होने वाला। हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, हम दिन में सैकड़ों चीज़ों की इच्छा करते हैं, लेकिन इच्छाएं पूरी नहीं होती। इच्छाएं जब पूरी होती हैं, जब वो लक्ष्य बन जाती हैं, और लक्ष्य उनको कहते हैं जिनको याद करने मात्र से, जिनको सुमरन मात्र से जो है हमारे रोंगटे खड़े हो जाएं, हमारे बदन के अंदर सिहरन दौड़ जाए। अगर ऐसा कोई ड्रीम आपके पास है, ऐसा कोई लक्ष्य आपके पास है, तो वही लक्ष्य पूरा होता है। कहते हैं कि लक्ष्य वो होता है जो आपको रोज़ाना सुबह उठने के लिए, काम करने के लिए प्रेरित करे। यदि सुबह उठने के लिए कोई कारण नहीं मिल रहा है ना, तो सारी की सारी जो हमारी भावनाएं हैं, वो इच्छाएं हैं, वो लक्ष्य नहीं है। तो ये फ़र्क को आप लोग जो है अलग अलग कर लें कि लक्ष्य क्या होता है और इच्छा क्या होती है। लक्ष्य के ऊपर कभी न कभी मैं चाहूँगा कि किसी दिन जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, इसके ऊपर पूरे दिन की एक फुल डे वर्कशॉप हो, क्योंकि ये अगर हमें तय करना आ गया, इसके ऊपर हमने काम करना सीख लिया, तो दुनिया की कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। क्योंकि नेल्सन मंडेला एक बात कहते हैं कि हर काम तब तक असंभव लगता है जब तक कोई इसे कर नहीं लेता है। हर काम तब तक असंभव लगता है जब तक कोई इसे कर नहीं लेता है। इस बात के बहुत सारे उदाहरण हैं कि एक बार एक व्यक्ति ने अगर कोई रिकॉर्ड बना दिया तो उसको तोड़ने वाले बहुत हो जाते हैं।
एक बार आपने अपनी गली में, अपनी कॉलोनी में, अपने मोहल्ले के अंदर, अपने गांव, अपने शहर के अंदर यदि टेक्निकल अचीवर बन के दिखा दिया तो आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके दोस्तों में, रिश्तेदारों में, आपके कॉलोनी में, आपके स्टेट के अंदर बहुत से लोग टेक्निकल अचीवर बन के दिखा देंगे। लेकिन ज़रूरत क्या है, एक आदमी आगे बढ़े, आगे चले, लोग पीछे चलने को तैयार हैं। तो हम बात करते हैं कि इस लक्ष्य के ऊपर किस प्रकार हम लोग आगे बढ़ेंगे, लक्ष्य के लिए कौन से ऐसे काम हमें ज़रूरी होंगे जिन कामों को हम करें और हमें सफलता मिले। चलिए, टू सक्सेस यू मस्ट हैव ए गोल। लेकिन गोल से भी बात नहीं बनती, गोल से एक कदम आगे हमें जाना होगा। सक्सेस के लिए दो ज़रूरी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूंगा कि आपको कामयाबी कब मिलेगी। आपको कामयाबी मिलेगी जब आपके पास विज़न होगा। विज़न को हिंदी में दूरदृष्टि भी कहते हैं, दूरदृष्टि। और दूसरी चीज़, आपको डोंट लिसन टू नाइव्स। दीव्स भी बोलते हैं इसको। ना नेगेटिव लोगों को सुनना बंद कर दो, नेगेटिव लोगों को सुनना बंद करें। दो बातों के ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे। पहली चीज, यू मस्ट हैव ए विजन। अब ये विज़न होता क्या है? विज़न हमने बहुत बार सुना है, विज़न के बारे में बहुत सी किताबों में भी आपने पढ़ा होगा कि आपके पास विज़न होना चाहिए। ये विज़न कौन सी चिड़िया का नाम है? पहली बार जब मुझे ये शब्द सुनाई दिया था, मुझे थोड़ा बहुत इसका अंदाज़ा था कि विज़न भी कुछ चीज़ होती है। लेकिन पहली बार हमारी ग्रेट अपलाइन श्रवण सैनी जी एक मीटिंग ले रहे थे और उसमें उन्होंने अचानक से ये विज़न की चर्चा की कि क्या आपके पास विज़न है? मैंने कहा ये कौन सी चिड़िया का नाम है विज़न, ये क्या होता है विज़न? विज़न के बारे में उन्होंने पूछा कि विज़न को हिंदी में क्या कहते हैं, तो हमें हिंदी में उसका अनुवाद ही नहीं पता था। विज़न कभी हम कहते दृष्टि जी, विज़न को दृष्टि भी कहते हैं, देखने, आंखें। विज़न, यू हैव ए विज़न, आपको दिखाई देता है कि क्या आपका विज़न ठीक है, ऐसा बोलते हैं ना। तो मैंने कहा जी देखना आप, मेरा विज़न ठीक है, 6x6 का विज़न है मेरा। तो बोले मैं उस विज़न की बात नहीं कर रहा, मैं उस विज़न की बात कर रहा हूँ जिसके बारे में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद बात करते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद ने कहा था कि सन 2020 में भारत जो है विश्व की महाशक्ति बन जाएगा, 2020, और हम उस तरफ बढ़ रहे हैं, वो समय आ चुका है। ये होता है विज़न। ये बात उन्होंने 20 साल पहले बोली थी। 20 साल पहले एक व्यक्ति को ये आभास हो गया था कि भारत आने वाले समय में महागुरु बनेगा, विश्व गुरु बनेगा, पूरा विश्व में इसका डंका बजेगा। ये बात तब उन्होंने बोली थी जब इस बात की कहीं कुछ भी संभावनाएं नज़र नहीं आती थी। यानी कि विज़न का मतलब है उन चीज़ों को देख लेना जो भविष्य में घटनाएं घटने वाली हैं, भविष्य में क्या होने वाला है। यदि आप ऐसा आभास कर पाएँ तो उसको बोलते हैं विज़न, और इसको बोलते हैं विजनरी पर्सन। विज़न के बारे में अगर हम थोड़ा सा बात करें, जब RCM बिजनेस शुरू हुआ था तब रवि ओपी शर्मा जी को जानते हैं? रवि ओपी शर्मा जी के फादर ओपी शर्मा जी, रवि ओपी शर्मा जी, वो पूरा नाम अपने फादर का नाम साथ में लगाते हैं। ओपी शर्मा जी ने जब इस बिज़नेस को ज्वाइन किया था तब उनके दिमाग में क्या केवल यही था कि उन्हें पैंट शर्ट का कपड़ा बेचना है? क्योंकि कंपनी तो कपड़े की थी ना, फैशन शूटिंग कपड़ा बनाती थी। अगर उनको केवल यही सोच के काम करना होता कि यहाँ पे कपड़ा बेचना है तो शायद वो इस काम को कभी नहीं करते, क्योंकि वो एक फर्स्ट क्लास गजेटेड ऑफिसर थे, लाल बत्ती की गाड़ी उनके पास थी। लेकिन उनके पास एक विज़न था, एक दूरदृष्टि थी कि साहब ये कहानी कपड़े की नहीं है, ये कहानी बहुत बड़ी है, ये बहुत आगे तक जाने वाली है। उन्होंने RCM की शुरुआत में ही इस बात को कह दिया था कि RCM के अंदर FMCG के प्रोडक्ट्स भी आएंगे। इसको बोलते हैं विज़न। और वो आए, न केवल FMCG के प्रोडक्ट्स आए, आज हमारे पास गुड डॉट, न्यूट्रीचार्ज, हरित संजीवनी और न जाने कितनी सारी कंपनियां लाइन लगा के खड़ी हैं। इसको बोलते हैं विज़न। जिन लोगों के पास, तो जब उन्होंने इस बिज़नेस को शुरू किया था
विज़न था कि इस बिज़नेस के अंदर, मुकेश कोठारी जी के पास विज़न था कि इस बिज़नेस में रॉयल्टी आ सकती है, इस बिज़नेस में इनकम आ सकती है, इस बिज़नेस से 1 करोड़ रुपया कमाया जा सकता है, 1400-1500 रुपये की किट खरीद के एक आदमी करोड़पति बन सकता है। यदि ऐसी फीलिंग उनके अंदर ना आती तो वो कभी भी काम ना कर पाते। मेरे दोस्त, यदि आपने भी आरसीएम बिज़नेस को ज्वाइन कर लिया है और आपके पास आरसीएम के बारे में विज़न मजबूत है कि आरसीएम जो है, आज ये नमक मिर्च हल्दी कपड़ा सर्फ शैम्पू आप जो खरीदते हैं, केवल मात्र यहाँ तक सीमित नहीं रहने वाली। इसके साथ में आने वाले समय में जब बीसी छाबड़ा जी बहुत इस बात पे फोकस कर रहे हैं कि 1 करोड़ लोगों के घरों में अपनी दुकान होनी चाहिए, उस वक्त क्या तस्वीर होगी, क्या आपने उसकी कल्पना की है? यदि आप उसकी कल्पना कर रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि यस ये तो होकर रहेगा, तो मैं कहता हूँ कि आपके पास विजन है, आपके पास दूरदृष्टि है। क्योंकि देखिए, जब आप आरसीएम में काम करते हैं ना, तो यहाँ पहली जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, ये ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से चलता है। और इसलिए एक आदमी को भरोसा ही नहीं होता कि इस बिज़नेस के अंदर भी जो है 10 लाख 20 लाख 50 लाख रुपए कमाए जा सकते हैं या लाखों रुपए महीना कमाया जा सकता है। इस चीज़ की अहमियत या इस चीज़ की जो हमारा मन है वो इस बात को मानने से इनकार कर देता है, क्योंकि इस मन ने तो केवल एक ही बात सुनी है कि भैया पैसा कमाने के 2 ही तरीके हैं, या तो नौकरी करो या फिर बिज़नेस करो। और बिज़नेस अगर करोगे तो वहाँ पे 5, 10, 20, 50 लाख रुपए पहले इन्वेस्ट करना पड़ेगा, फिर वेट करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तब पैसा आएगा। अदरवाइज़ बिना इन्वेस्टमेंट के, बिना पैसे के, बिना काम करके पैसा नहीं आता। लेकिन आरसीएम में बहुत अलग बात होती है। आरसीएम में आपसे बोला जाता है, जब आपने ज्वाइन किया होगा 20 दिन पहले, महीना 2 महीना 6 महीना पहले, कि सर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। तो ये बात जो है आपने तो सुन लिया, आपको अच्छा लगा, इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आपने इसके अंदर फॉर्म भर दिया, लेकिन अभी तक आपने काम क्यों नहीं शुरू किया है? क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो दिमाग है, जिसने भी नहीं किया है, उनका जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो दिमाग है, जिसको बोलते हैं आत्मा, अंदर जो बैठा हुआ है, जो अंदर से बात निकलती है, वो कहता नहीं, ऐसे थोड़ा ही बिजनेस होता है, ये तो बेवकूफ़ बनाने के धंधे हैं, ऐसे थोड़ा ही बिजनेस होता है। बिजनेस में तो 20 लाख रुपए लगाने पड़ते हैं, कहीं दुकान किराए पे लेनी पड़ेगी, मॉल लेनी पड़ेगी या कोई फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, तब तो 1-2 लाख रुपए आ सकता है। ये तो लॉटरी सिस्टम है, चलो भर देते हैं फार्म। क्या है, आपका दिमाग क्या कहता है कि ये तो लॉटरी सिस्टम हो सकता है। आप नहीं कह रहे, आपने तो मान लिया, धक्के से हजम कर लिया कि हाँ ठीक है, मैं भर देता हूँ फार्म, कुछ लोगों को ज्वाइन करा देता हूँ। और कुछ लोगों को ज्वाइन कराते ही, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में, दिमाग में ये फीड है कि ये बिजनेस नहीं है, इसलिए वो 2-4 लोगों को ज्वाइन कराने के बाद वेट करता है कि अब ये काम कर देंगे और मैं जो है रॉयल्टी अचीवर बन जाऊँगा। और ऐसा होता नहीं है। क्यों ऐसी घटना घटी? क्योंकि हमारे दिमाग में विज़न नहीं पैदा हो पाया। हमने अभी तक इस बिज़नेस के अंदर क्या हो सकता है उस बारे में सोचा नहीं है। तो आप इस विज़न को देखें कि आरसीएम बिज़नेस यदि एक प्रोडक्ट से शुरू होकर आज 700-800 और शायद अगर सभी प्रोडक्ट्स की अगर हम गणना करेंगे, एक एक पीस की गणना करेंगे, तो हज़ारों प्रोडक्ट हो चुके हैं। गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक के प्रोडक्ट आ चुके हैं, हेल्थ से लेके हरित संजीवनी खेती बाड़ी के प्रोडक्ट आ चुके हैं, कपड़ों के प्रोडक्ट, अभी प्रेस्टीज वाले लाइन लगा देंगे प्रोडक्ट्स की, और इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट्स की। और एनिवर्सरी के अंदर कह रहे हैं कि 50 से ज़्यादा नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होने वाले हैं। हमारे पास ओमेगा जो है बहुत बड़ा प्रोडक्ट है, हमारे पास गामा ओराइजनोल इतना तूफ़ानी प्रोडक्ट है कि मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि अकेला गामा ओराइजनोल का बिज़नेस एक तरफ और बाकी सारे प्रोडक्ट्स का बिज़नेस एक तरफ, ये इतना बड़ा ख़तरनाक प्रोडक्ट हो सकता है। ऐसी ऐसी चीज़ें आई ना, लेकिन बहुत से लोगों ने इसका इंतज़ार नहीं किया। जिस दिन मैंने इस बिज़नेस का फॉर्म साइन किया था 2013 में, हमारी फैमिली ने इस बिज़नेस को ज्वाइन किया, उसी दिन मुझे मालूम है कई हज़ार लोगों ने साइन किया था, कई हज़ार, शायद 20,000 30,000 लोगों ने साइन किया था। लेकिन विज़न ना होने की वजह से वो लोग छोड़ के चले गए। बहुत से, सब लोग टेक्निकल अचीवर पर्ल और स्टार पर्ल नहीं बन पाए, क्योंकि उनके पास विज़न नहीं था।
तो आज आप इस विज़न को देखें कि आज आपने जो ज्वाइन किया है, ये घटना बहुत बड़ी घटना है। आने वाले समय में वो टाइम भी होगा जब आपके पास होम डिलीवरी सुविधा उपलब्ध होगी, जब आप फ़ोन के ऊपर बैठे बैठे जो है ऑर्डर कर रहे होंगे और वहाँ से जो है ये आपका प्रोडक्ट जो है अगले आधे घंटे के अंदर आपके यहाँ पे डिलीवर होगा। जैसे कि पिज़्ज़ा आता है, एक ड्रोन आएगा और ड्रोन जो है आके आपके घर पे होम डिलीवरी देगा। आपको अपने दोस्त के यहाँ पे कोई प्रोडक्ट पहुँचाना है, उसका हेल्थ कार्ड ख़त्म हो गया है, आप यहाँ से ऑर्डर करेंगे, उसके घर पे हेल्थ कार्ड पहुँच चुका होगा। आपने किसी व्यक्ति को 100 किलोमीटर दूर ज्वाइन करवा दिया है, उस आदमी को कोई प्रोडक्ट चाहिए जो अभी अभी लॉन्च हुआ है, कोई मोबाइल फ़ोन उसको ख़रीदना है, आप यहाँ से उसको लिंक भेजेंगे, वो वहाँ से ख़रीदेगा, आपके घर में पैसा आएगा। इतनी सारी घटनाएं घटने वाली हैं और ये घटेंगी सर। मैं बहुत बार बोलता हूँ, RCM को कभी भी किसी नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी से तुलना ना करें। ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी तो इसके लिए RCM के लिए एक माध्यम है, एक टूल है। RCM का जो मकसद है, RCM का जो जुनून है, RCM के पास जो प्रोडक्ट की रेंज है, RCM जिस तरीके से काम करता है, 10 रुपये की भुजिया भी लेके आता है, 5 रुपये का पेन भी लेके आता है, 1 रुपये का शैम्पू भी लेके आता है, 1 रुपये का शैम्पू का पाउच का भी बिल कटता है, RCM का थैला भी आता है, RCM की किताबें भी आती हैं। ये सारी घटनाएं एक ही तरफ इशारा कर रही हैं और वो इशारा है RCM दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन स्टोर बनने वाला है। ये RCM की जो चाल मैं देख रहा हूँ, मुझे कई बार जो है ना अंदर से बहुत रोमांचित हो जाता हूँ। मुझे ऐसा फील होता है कि न जाने कितनी बड़ी पावर मेरे हाथ में लग चुकी है, न जाने कितनी बड़ी ताकत मेरे हाथ में लग चुकी है कि अभी जिस 2, 4, 5, 10, 20, 50 हज़ार की इनकम की हम बात कर रहे हैं ना, ये 50 हज़ार की इनकम लेने वाले तो RCM बिजनेस में कई लाख लोग होंगे। रॉयल्टी और टेक्निकल अचीवर्स को तो स्टेज पे चढ़ने की जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि स्टेज के ऊपर तो डायमंड्स इतने होंगे, 100, 200, 500 नहीं, हज़ारों हज़ार डायमंड्स होंगे उस स्टेज के ऊपर। उस दिन की कल्पना कीजिए, उस दिन के अंदर अगर आपका विज़न है, आपकी भागीदारी है, और वो दिन होके रहेगा, क्योंकि RCM बिजनेस कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। अभी हाल फिलहाल की बात करें, लगभग 13,000 करोड़ रुपए के टर्नओवर से 13,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ, ये इसका नेट वर्थ है, ये कंपनी ग्रो कर रही है और बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। 150 RCM वर्ल्ड, कुछ लोगों को पता है, बहुत लोगों को ने सुना है, लेकिन सुनने के बाद भी RCM वर्ल्ड क्या होता है इसके बारे में अगर आपने गहराई से नहीं सोचा है तो सोच लीजिए। RCM वर्ल्ड भीलवाड़ा में जाके देखिए, क्या है सर, RCM वर्ल्ड है। और कोठारी जी ने क्या बोल दिया कि 150 शहरों में RCM वर्ल्ड खुलेंगे। RCM पिकअप सेंटर नहीं बोले उन्होंने, ध्यान दीजिए मेरे शब्दों पे, RCM पिकअप सेंटर्स नहीं बोले, RCM वर्ल्ड बोले हैं। RCM वर्ल्ड का मतलब होता है जैसा सेटअप भीलवाड़ा में है वैसा सेटअप 150 शहरों में बनाएंगे। 150 शहरों के अंदर 5-5, 10-10, 20-20, 50-50 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से यदि RCM वर्ल्ड बनेंगे, आप सोचिए क्या नहीं होगा उस कंपनी के पास, कौन सा प्रोडक्ट नहीं होगा। आप जो मांगेंगे वो आपको मिलेगा, और फिर आपका बिजनेस वॉल्यूम 2, 4, 5 हज़ार नहीं होगा, वो 50 हज़ार होगा। शादी करनी है बच्चों की तो सारा सामान वहाँ मिल जाएगा। इतने बड़े बड़े बिजनेस वॉल्यूम, वो दिन भी आएगा कि एक बंदा आज सुबह ज्वाइन करेगा और कल शाम को उसका रॉयल्टी का सेलिब्रेशन हो रहा होगा कि साहब कल 48 घंटे पहले, मैं आपको उस आदमी से मिलवाता हूँ जिसने 48 घंटे पहले ज्वाइन किया था और अब जो है वो रॉयल्टी अचीवर है। और फिर अगले 2 दिन बाद सूचना मिलेगी कि सर वो रॉयल्टी अचीवर जो था उसने तो टेक्निकल भी क्वालिफाई कर लिया। ऐसी घटनाएं होने वाली हैं। तो क्या आपके पास ऐसा विज़न है? क्या आपको लगता है, मुझे बहुत पहले से लगता था कि RCM में वो दिन भी आएगा जिस दिन स्कूल में बच्चे जाएंगे, फ़ीस जमा करवाएंगे, फ़ीस पे भी बिज़नेस वॉल्यूम मिलेगा। मैं ये बातें करता था शेयर, लेकिन लोग हंसते थे कि यार सुनील काकसर बावड़ा हो गया है, ये तो ऐसी बातें करता है, ऐसे थोड़ा ही होने वाला है। लेकिन हुआ कि नहीं हुआ? अभी
विट्टी इंटरनेशनल स्कूल के साथ आरसीएम का टाई अप हो चुका है। कभी सोचा था आपने? लेकिन जिसने सोचा था वो खड़े हैं, जिसने नहीं सोचा था वो भाग गए हैं। तो यू मस्ट हैव ए विजन, दूरदृष्टि कि आने वाले 2 साल बाद का जीवन, 5 साल बाद का जीवन, 10 साल, 20 साल, 50 साल बाद का जो जीवन है वो कैसा होने वाला है, उसकी कल्पना करें। उसकी कल्पना करेंगे तो आप इस बिज़नेस में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उसकी कल्पना करने के बाद दूसरी घटना घटेगी। वो घटना घटेगी, आपको काम करना पड़ेगा। आप काम करेंगे, आप अपना ग्रुप बड़ा करेंगे, आप अपने ग्रुप का साइज़ बढ़ाएंगे, क्योंकि आपको फ़ायदा आरसीएम के बड़ा होने से नहीं मिलने वाला है। आपको फ़ायदा तब मिलने वाला है जब आपका खुद का टीम बड़ा होगा। अगले 2 साल के अंदर अंदर, मैं बहुत बार इस बात को रिपीट करता हूँ, ये नेक्स्ट जो 2 ईयर्स हैं, 2020 ऑलमोस्ट जो है आधा बचा है, 21 और 22, इन 2 सालों के अंदर अंदर यदि आपने अपनी टीम मजबूत तैयार कर ली, आपके पास 50-100 ऐसे लीडर हैं जो आपकी तरह काम करते, जिनके पास विज़न है, तो मेरी बात को ज़रा गौर से नोट करना, 2025 में आप डायमंड जाएंगे। 2025 में आप डायमंड जा सकते हैं यदि आपने अगले 2 साल तक दिल लगाकर पूरी मेहनत करके अपने बिज़नेस को बिल्ड कर लिया, खड़ा कर लिया। तो पहली शुरुआत इस एनिवर्सरी से करें। इस एनिवर्सरी में एक जोर का धमाका करें। अपनी टीम के अंदर रॉयल्टी अचीवर्स की लाइन लगा दें। अपनी टीम के अंदर जो बिगिनर से लेकर वाइटल जितने भी अचीवर्स हैं उनकी लाइन लगा दें। अपनी टीम के अंदर न्यूट्री चार्ज के जो 1-1 हज़ार की जो छोटे छोटे से टारगेट्स दिए हैं, क्योंकि न्यूट्री चार्ज का ये टारगेट हर घर में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट को लेकर है, उन लोगों की लाइन लगा दें। तो आप देखेंगे कि 3 महीने का जो ये वर्किंग है आपके पिछले 3 साल की वर्किंग के ऊपर भारी पड़ने वाला है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं। आप इस बिज़नेस में विज़न है तो आप इस बिज़नेस में टिके रहेंगे, आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं हिला सकती। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब आप इस बिज़नेस में काम करेंगे तो आपके पास ना सुनने की कैपेसिटी होनी चाहिए। डोंट लिसन टू नेगेटिव पीपल्स। जब भी कोई आदमी ये कहे कि ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है, तो आपको इम्पॉसिबल की बजाय ये सुनना चाहिए पॉसिबल है। ना जो है हमेशा लोग कह रहे हैं कि नहीं होगा, आप सुने कि होगा, नहीं होगा को लिसन करें, होगा। जब भी कोई व्यक्ति मना करे, जब भी कोई कहे कि नहीं होगा, तो आपको क्या सुनना चाहिए? होगा। ये क्या कह रहा है? होगा। कोई आदमी ये कहता है कि आरसीएम तो चलेगा पर तेरा नहीं चलेगा, डायमंड तो बनेंगे पर तू नहीं बनेगा, तो ये ना सुने, ये सुने कि आरसीएम तो चलेगा और तेरा ही चलेगा, डायमंड तो बनेंगे और तू ही बनेगा। बस शब्दों को घुमा दे, दिमाग को कमांड दे, क्योंकि ये होकर रहेगा। लोगों ने तो तब भी मना किया था जब आरसीएम बिजनेस के अंदर केवल कोट पैंट का कपड़ा आया था कि नहीं चलेगा। आरसीएम क्या रुक गया? 1 साल चल के बंद हो जाएगा, लोगों ने कहा था। क्या बंद हो गया? 2 साल के बाद कहा था कि अब तो पैसे आ गए हैं, कंपनी भाग जाएगी, नहीं भागी। 5 साल बाद भी लोगों ने कहा था अब तो बहुत हो गया, अब तो बस जाने ही वाली है। जिनको जुड़ना था वो जुड़ गए, फ़ायदा जिनको उठाना था उन्होंने उठा लिया। उसके बाद भी लोग ज्वाइन हुए, रॉयल्टी अचीवर बने, टेक्निकल अचीवर बने। फिर 2011-12 के आसपास एक बहुत बड़ी घटना घटी, एक विपत्ति आरसीएम पे आ गई थी। सरकारों के साथ पॉलिटिकल डिफरेंस जो है, लीगल एंटिटी ना होने के कारण, कानून नहीं था भारत के अंदर। उसके बाद इतना बड़ा चैलेंज आया, लोगों ने कहा अब तो बंद हो गया, अब तो कुछ नहीं हो सकता। क्या बंद हो गया? नहीं हुआ। जो लोग ऐसा सोचते थे कि बंद हो जाएगा, भाग जाएगी, वो खुद भाग गए। आरसीएम तो आज भी खड़ा है। उसके बाद सन 2013 में जब मैंने भी ज्वाइन किया, लोगों ने कहा तू अब आया है, हमने तो इसको 10 साल पहले करके देख लिया था, कुछ नहीं आने वाला, यहाँ तो केवल बड़े ऊपर वाले लोगों को पैसा आता है। मुझे पैसा आया कि नहीं आया, रॉयल्टी अचीवर्स बने कि नहीं बने, और आज जो आदमी ज्वाइन होगा मैं गारंटी देता हूँ वो भी रॉयल्टी अचीवर बनेगा। न केवल रॉयल्टी अचीवर बनेगा, इस बिज़नेस का डायमंड बनेगा। और मैं आगे की घटना बता देता हूँ, वो दिन भी आएगा 20 साल बाद, 2040 के अंदर भी एक डिस्ट्रीब्यूटर आपकी डाउनलाइन में कहीं ना कहीं ज्वाइन होगा और वो भी डायमंड जाएगा। और वो दिन भी आएगा 2050
2050 के अंदर, 2090 के अंदर, 3000 के अंदर भी एक आदमी ज्वाइन होगा और वो भी इस बिज़नेस के अंदर डायमंड जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, लोग तो मना करेंगे और कर रहे हैं, तभी तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। मैंने कल भी बात की थी कि अगर सन 2001, 2, 4, 5 में सभी लोग जुड़ गए होते, सभी ने RCM ज्वाइन कर लिया होता, तो हम क्या करते भाई? उन लोगों को भी तो समझाने वाला कोई तो होना चाहिए। तो ये चिंता ना करें कि सब लोग अमीर हो जाएंगे, सब लोग गाड़ियाँ ले लेंगे, तो फिर ट्रक कौन चलाएगा? बहुत से लोग हैं जिनको ट्रक ही चलाना है, वो चलाते ही रहेंगे क्योंकि उनको ट्रक चलाना ही अच्छा लगता है। उनकी चिंता ना करें, आप अपना काम करें, अपने काम पर ध्यान दें, अपने विज़न को देखें। लोग जब भी ना कहें, उस ना को हाँ में बदल दें। दिमाग तक पहुंचने से पहले अंतर्मन जो है, अवचेतन मन जो है, उस तक पहुंचने से पहले ये इस दिमाग को बोले कि इसको प्रोसेस कर, इस ना को हाँ में बदल। जैसे जैसे ये ना हाँ में बदलती चली जाएगी, आप जो है इस बिज़नेस में मजबूती से आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं। हम सब मिलकर आगे बढ़ रहे हैं, सब लोगों के पास विज़न है, आपके पास भी विज़न है, दूरदृष्टि है। उससे देखिए इस बिज़नेस को, उससे जांचिए, परखिए। अभी वो दिन बाकी है मेरे दोस्त, जब ये बिज़नेस बड़ा होगा। अभी तो ये बच्चा है, इस बच्चे ने अंगड़ाई ली है, अभी तो इसके थोड़े थोड़े पर निकले हैं, अभी तो ये बड़ा होगा, बड़ा होने के बाद परिपक्व होगा। जब ऐसा होगा तो कैसा होगा, उस घटना को याद कीजिए। कभी थकान मन में आए, कभी चिंता मन में आए कि क्या होगा, अपने उस विज़न को याद कीजिए कि आपने इस बिज़नेस को क्यों ज्वाइन किया था। उस व्यक्ति को देखिए जो स्टेज से खड़ा होकर दहाड़ रहा है कि मैं इस बिज़नेस के अंदर स्टार रूबी हूँ। वहाँ उस घटना को महसूस कीजिए कि एक दिन ये माइक मेरे भी हाथ में होगा, मैं भी वहाँ पे अपनी फैमिली के साथ खड़ा हूँगा, मेरे पेरेंट्स मेरे सामने बैठे होंगे, मेरे दोस्त मेरे सामने बैठे होंगे, मेरी टीम मेरे सामने बैठी होगी, और हिंदुस्तान की उस बहुत बड़ी स्टेज से मैं भी माइक लेके दहाड़ रहा हूँगा कि मैंने भी इस बिज़नेस को जब शुरू किया था, तब लोगों ने, एक ने नहीं, सैकड़ों हज़ारों लोगों ने मना किया था, कहा था कि चले तो गा लेकिन तेरा नहीं चलेगा, करे तो गा RCM कमाल लेकिन तुझसे नहीं होगा। लेकिन मैंने लगातार एक विज़न के साथ, एक दूरदृष्टि के साथ उनकी ना को हाँ में मैं बदलता रहा, मैं चलता रहा, मैं गिरा 100 बार लेकिन हर बार उठता रहा, उठकर फिर से चलता रहा, फिर से गिरता रहा, फिर से चलता रहा, और गिरते उठते मैं इस मंजिल तक पहुंच गया। और आज मैं आप लोगों के सामने खड़ा होके अनाउंस करता हूं कि मेरा नाम ये है, मेरा नाम ये है, मेरा नाम ये है। आप में से कोई आदमी होगा, आप जैसा ही कोई आदमी होगा जो वहाँ से उस स्टेज से खड़ा होकर कहेगा कि मैं आज इस बिज़नेस का स्टार रूबी हूँ और अब मैं अगले साल डायमंड बन के दिखाऊंगा। उस विज़न को ध्यान में रखिए, उस कल्पना को कीजिए कि वो स्टेज के ऊपर लोग गड़गड़ाहट, तालियों की गड़गड़ाहट बजेगी, लोग खड़े होकर नाचेंगे, सेल्फी ले रहे होंगे आपके साथ में, आपकी फ़ोटो ले रहे होंगे, हज़ारों हज़ार लोग उस स्टेडियम में होंगे, लाखों लोग यूट्यूब से लाइव देख रहे होंगे, करोड़ों लोगों तक ये बिज़नेस पहुंच चुका होगा। उस दिन की कल्पना कीजिए। वो दिन आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा और 100% आएगा। मैं आपके साथ हूँ, RCM आपके साथ है, पूरी कायनात आपके साथ है। आज की बातचीत को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय RCM। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस आंधी को, इस तूफ़ान को, इस क्रांति को फैलने दीजिए, इस तूफ़ान को अपना काम करने दीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय RCM।